हमारे पास प्रश्न है, ड्रा अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी कोण बी 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.2 का 9वीं क्लास का। तो देखते हैं, यहाँ हमें केस ध्यान करने पड़ेंगे, केस समझने पड़ेंगे। ए बी माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ दो केस बनते हैं, ए सी माइनस ए बी या फिर ए बी माइनस ए सी। तो ध्यान करना है, ए बी माइनस ए सी हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर बी सी ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने स्केल पे माप के 8 सेंटीमीटर और इसको नाम दे दिया बी सी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला स्टेप है, एंगल बी 45 डिग्री दिया है, एंगल बी 45 बनाएंगे। अगर डिटेल में बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं। 45 डिग्री का कोण बनाएंगे बी पॉइंट पे, क्योंकि एंगल बी दिया है, ठीक है। इस तरह से हमने आर्क लगाई। 90 का हाफ आधा 45 होता है, तो पहले 90 का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमने 90 डिग्री के कोण के लिए आर्क लगा ली है, चाप लगा ली है। इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, इस तरीके से। अब 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण, एक चाप यहाँ 0 डिग्री से लगेगी इस तरीके से, और एक 90 डिग्री के कोण से चाप लगेगी, ठीक है। इसे डिटेल में आप अलग से वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ये 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बन गया। मैंने पेंसिल को थोड़ा मोटा रखा है ताकि वीडियो में लाइनें डार्क आए, आप शार्प कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगला स्टेप है, ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ये माइनस है और ए बी में से ए सी घटा है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अपने स्केल पे 3.5 सेंटीमीटर मापेंगे। कैसे नापेंगे, 3.5 जहाँ पे वहां पे प्रकार की नोक या पेंसिल की नोक रख लें और 0 तक आप खोल सकते हैं, या ये काम आप 0 पे रखते हुए 3.5 तक अपने प्रकार को खोल सकते हैं। यहाँ 1 मिनट, यहाँ हमने अपने प्रकार और पेंसिल को 3.5 इस तरीके से, प्रकार को 3.5 पे रखते हुए पेंसिल को 0 तक लेके गए, या फिर प्रकार को 0 पे रखते हुए पेंसिल को 3.5 तक हमने खोलना है। 3.5 हमने खोला प्रकार को, और बी पॉइंट पे रखते हुए 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क हमने लगा दी। कहाँ पे, जहां हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ जो आर्क लगी है, इस आर्क का हम एक नाम दे देते हैं, ए नहीं देंगे, इसको हमने डी नाम दे दिया, और डी और सी को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो नई साइड आई है, इस साइड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंबसम द्विभाजक खींचना है। कैसे खींचेंगे, उसका अलग से वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यहाँ भी आप सीख सकते हैं, डिटेल में आप अलग से वीडियो में सीख सकते हैं।
अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। आगे बढ़ते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो इस जिस लेखा का लंबसम द्विभाजक खींचना उसके आधे से ज्यादा प्रकार खोला अंदाजे से इस तरह से, और दोनों तरफ हम आर्क लगा लेते हैं इस तरह से। ये अब सी से लगाया, अब डी से, डी पे प्रकार रखा इस तरीके से। यहाँ पे आर्क आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ अब इन दोनों आर्क को आपस में मिलाएंगे, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बना है इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। ये जो पॉइंट आया है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, लंबसम द्विभाजक बना है, इस लंबसम द्विभाजक को हम आगे बढ़ाएंगे जहां पे 45 डिग्री एंगल को ये काटे। ये 45 डिग्री एंगल है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे इसने काटा है, तो इस पॉइंट का नाम हम ए पॉइंट देते हैं और इस ए पॉइंट को हम सी के साथ मिलाएंगे इस तरह से। ए पॉइंट को हमने सी के साथ मिलाया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल बनानी थी, त्रिभुज बनानी थी, वो है ये ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल है। ये वाली ट्रायंगल हमारा उत्तर है। पहले क्वेश्चन में छोटी ट्रायंगल उत्तर था, उसमें यहाँ प्लस था। अब की बार हमने माइनस वाला केस किया है, तो हमें ये केस ध्यान रखने हैं कि किस तरह से करेंगे। एक बार स्टेप रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले बी सी 8 सेंटीमीटर लिया, बी पे 45 डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का। उसके बाद ए बी माइनस ए सी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और 45 डिग्री के कोण पे हमने चाप लगाई। 45 डिग्री के कोण पे जो डी पॉइंट की चाप लगी उसको सी से मिलाया। डी और सी को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, जो बी पे जो 45 डिग्री का एंगल बनता है उसको ए पॉइंट पे काटता है, और उस ए पॉइंट को हमने सी से मिलाया। इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने बनानी थी, त्रिभुज बनानी थी, वो हमारे सामने है। आशा है समझ में आई होगी। थैंक यू।